वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हमने जॉन लॉक का एम्पिरिसिज्म पढ़ना है। इस डायग्राम की मदद से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखें, जॉन लॉक का एम्पिरिसिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है फिलॉसफी के अंदर जो कि कहता है जितनी भी हमारी सेंसरी परसेप्शंस हैं, इंपिरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, वही रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। इस एम्पिरिसिज्म के अपोजिट आता है रैशनलिज्म। वो कहते हैं कि जो हमारी रीजनिंग है वो रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, सेंस परसेप्शन को वो रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते। जॉन लॉक एम्पिरिसिस्ट है। एम्पिरिसिज्म इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। ठीक, अब आए सबसे पहली बात, जॉन लॉक रिजेक्ट्स इनेट आइडियाज। ये इनेट आइडियाज की बात रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट करता है, जो कि रीजन को रिलायबल सोर्स मानते हैं नॉलेज का। और जो रैशनलिस्ट हैं वो कहते हैं, चाहे रेने डेकार्ट्स की एग्जांपल ले लो, चाहे प्लेटो के आइडियलिज्म की एग्जांपल ले लो। हमने जब ये दोनों लेक्चर्स किए थे, रेने डेकार्ट्स को भी, प्लेटो का आइडियलिज्म भी, तो हमने एक चीज उसमें पढ़ी थी कि वो दोनों इस चीज पे बिलीव रखते थे, रैशनलिस्ट थे, कि इनेट आइडियाज होते हैं। हम लोगों के जहनों में पहले से इनेट आइडियाज होते हैं। इंसान जब पैदा होता है, रैशनलिस्ट का यह मानना है कि इंसान जब पैदा होता है उसका जहन खाली नहीं होता, उसके जहन में पहले से इनेट आइडियाज मौजूद होते हैं। यहां पे देखें, रेने डेकार्ट्स ने कहा था आइडिया ऑफ परफेक्शन मौजूद है इंसानों के जहन में, और ये आइडिया ऑफ परफेक्शन बाय बर्थ इंसानों के जहन में, तमाम इंसानों के जहन में मौजूद है, आइडिया ऑफ परफेक्शन। और ये आइडिया गॉड ने खुद इंप्लांट किया है हमारे जहनों में। और दूसरी बात, मोरल वैल्यूज का आइडियाज भी मौजूद होते हैं हमारे जहनों में। जॉन लॉक रिजेक्ट करता है इनेट आइडियाज को। क्या आर्ग्यू करता है जॉन लॉक? जॉन लॉक कहता है अगर आइडिया ऑफ परफेक्शन हमारे जहनों में पहले से मौजूद है तो इसका मतलब ये तमाम इंसानों के जहनों में यही आइडिया ऑफ परफेक्शन होगा। यही बात होगी ना कि तमाम इंसानों के जहन में यही आइडिया ऑफ परफेक्शन होगा, इनेट होगा, पहले से मौजूद होगा। ठीक, फिर तो होना यह चाहिए कि तमाम इंसान उसी गॉड को माने जिसने ये आइडिया आपके जहन में डाला है। लेकिन जब हम सोसाइटी में, दुनिया में देखते हैं तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ गॉड्स हमें नजर आते हैं। कोई कल्चर थीस्टिक कंसेप्ट ऑफ गॉड रखता है, कोई कल्चर किसी और तरह की गॉड का कंसेप्ट रखता है। और जॉन लॉक कहता है कि कुछ कल्चर्स तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनको गॉड का पता ही ना हो, गॉड का उन्हें पता ही ना हो कि गॉड भी होता है। तो फिर इंसानों में ये जो डिफरेंशिएशन हमें नजर आ रही है, इसका यही मतलब है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक कि ये आइडिया ऑफ परफेक्शन इनेट नहीं है। फिर आगे वो आर्ग्यू करता है जॉन लॉक कि ये जो मोरल वैल्यूज की आप लोग बात करते हो रैशनलिस्ट, कि भाई मोरल वैल्यूज का आइडिया भी इनेट होता है, बाय बर्थ इंसानों के जहन में मोरल वैल्यूज के आइडियाज मौजूद होते हैं। तो जॉन लॉक कहता है कि वही बात है कि अगर ये तमाम इंसानों के जहनों में ये आइडिया ऑफ मोरल वैल्यूज मौजूद हैं तो फिर इसका मतलब जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे मोरल होने चाहिए थे। कोई भी ईवल की तरफ ना जाता, बुराई की तरफ ना जाता, सारे के सारे मोरल होते। लेकिन इस तरह नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको जो ईवल को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मोरल वैल्यूज का पता ही नहीं। तो इस डिफरेंशिएशन को देख के हमें यह पता चलता है कि ये आइडिया ऑफ मोरल वैल्यूज भी इनेट नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जॉन लॉक रिजेक्ट्स इनेट आइडियाज। वो कहता है ये दो एग्जांपल तो छोड़ो, जितने भी इनेट आइडियाज की बात ये रैशनलिस्ट करते हैं, इनेट आइडिया नहीं होते। कोई भी इनेट आइडिया, जब आप पैदा होते हो आपके जहन में पहले से कोई भी इनेट आइडिया नहीं होता, नहीं मानता वो इसको, कंसेप्ट को। जॉन लॉक इनेट आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जॉन लॉक क्या कहना चाह रहा है कि जब हम पैदा होते हैं हमारा माइंड टेबुला रासा होता है, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। ये देखो, कुछ भी नहीं होता हम लोग के जहनों में, बिल्कुल ब्लैंक पीस ऑफ पेपर होता है, टेबुला रासा हमारा माइंड। अब इस टेबुला रासा को, इस एम्प्टी माइंड को भरना कैसे है? हमारे माइंड में आइडियाज कहां से आते हैं, हमारे माइंड में नॉलेज कहां से आता है? खाली है ना माइंड जब हम पैदा होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो ये आइडियाज और नॉलेज कहां से आते हैं? जॉन लॉक कहता है कि ऑल आवर आइडियाज एंड नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। हमारे जितने भी आइडियाज हैं, हमारा जितना भी नॉलेज बनता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से बनता है। एक्सपीरियंसेस से उसकी क्या मुराद है? जॉन लॉक कहता है कि हम अपनी लाइफ में दो तरह के एक्सपीरियंसेस करते हैं। पहला सेंसेशंस, दूसरा रिफ्लेक्शंस। सेंसेशंस क्या है? जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो जब चीजों को परसीव करते हैं इसे सेंसेशन कहते हैं।
सेंसेशन, सेंस परसेप्शंस, ठीक। व्हेन वी डायरेक्टली परसीव द क्वालिटीज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से डायरेक्टली परसीव करते हैं क्वालिटीज को जो कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं, उन क्वालिटीज को हम परसीव करते हैं, ठीक। आप ये मार्कर देख रहे हो, इसमें आपको कितने कलर नजर आ रहे हैं, कितने कलर्स आप परसीव कर रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। जब आप इसको टच करोगे तो आप परसीव करोगे कि ये हार्ड है। अब आपके माइंड के अंदर डेटा जा रहा है, आइडियाज जा रहे हैं आपके माइंड के अंदर, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपका माइंड नॉलेज से भरता जा रहा है, ठीक। यहां तक बात समझ आई। अब सेंस परसेप्शंस में जब हम क्वालिटीज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की परसीव करते हैं डायरेक्टली, तो वो क्या होती हैं? एग्जांपल देखें, कुछ लिखी है, कलर हो गया, कोल्डनेस हो गई। कलर क्या है? जब आपने किसी चीज को देखा, गोल्डन पेपर को देखा, आपको गोल्डन जो कलर है वो नजर आया, आपके दिमाग में गोल्डन कलर का आइडिया बना, ठीक। रेड रोज आप देख रहे हो, सपोज करो यहां पे एक रेड रोज है और मैं उसको देख रहा हूं, ठीक। ये रोज, मेरा माइंड एम्प्टी स्लेट था, अब ऐसा ऐसा फिल हो रहा है नॉलेज से। तो जब मैंने इस रेड रोज को देखा तो मेरे माइंड के अंदर आइडिया ऑफ रोज बना, पहली बात। और रोज का कलर क्या है? रेड है, तो आइडिया ऑफ रेड मेरे जहन के अंदर आया। और इसकी यहां पे जो टहनी होती है उसका कलर ग्रीन है, तो मेरे जहन में आइडिया ऑफ ग्रीन आया। अब मेरा जहन भरता जा रहा है। फिर मैं कहता हूं कि रोज जो है इससे फ्रेग्रेंस है, इसकी एक खुशबू है, तो मेरे जहन में फ्रेग्रेंस का आइडिया बना, ठीक है, इसका फ्रेग्रेंस का आइडिया बना। अब मेरा माइंड फिल होता जा रहा है जैसे जैसे मैं सेंसरी परसेप्शंस कर रहा हूं, सेंस परसेप्शंस कर रहा हूं, क्वालिटीज को परसीव कर रहा हूं। एक तो यह तरीका हो गया, यह हमारे एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है कि हम सेंस परसेप्शंस करते हैं। जॉन लॉक के मुताबिक एक दूसरा तरीका भी होता है जिससे हमारा माइंड आइडियाज बनाता है, वो है रिफ्लेक्शंस, इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइंड, ठीक। हम थिंकिंग करते हैं, हम डाउट करते हैं चीजों के ऊपर, हम बिलीव करते हैं चीजों के ऊपर, रीजनिंग करते हैं, वेइंग प्रोज एंड कॉन्स, हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वे करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये सारे ऑपरेशंस माइंड के हैं। तो जब माइंड रिफ्लेक्शंस करता है, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तब भी हमारे पास आइडियाज बनते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक हमारे लाइफ में दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक सेंसेशंस, दूसरा रिफ्लेक्शंस। इन दोनों एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम आइडियाज बनाते हैं, दोनों एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और हमारा जो माइंड है, जो पहले बचपन में एम्प्टी स्लेट था, वो आइडियाज और नॉलेज से फिलअप होना शुरू हो जाता है। फिर जॉन लॉक कहता है कि ये आइडियाज जो हैं ये दो तरह के, सिंपल आइडियाज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज। मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, इजी है, टफ नहीं है, इसको नोट कर ले जी। तो आ जाएं, देखें, जॉन लॉक कहता है कि आइडियाज दो तरह के होते हैं, सिंपल आइडियाज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सिंपल आइडियाज कौन से होते हैं? व्हेन वन यूनिफॉर्म आइडिया इंटर इनटू माइंड थ्रू डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। जब एक यूनिफॉर्म आइडिया आपके माइंड में इंटर होता है, वो सिंपल आइडिया होता है। कैसे? सपोज करो ये स्नो है, ये स्नो है, सपोज करो मैंने इसको टच किया तो मुझे ठंडी लगी, स्नो, कोल्ड। तो जब मैंने स्नो को टच किया, ठीक, तो वहां से मेरे माइंड में क्या चीज इंटर हुई? पहला आइडिया, आइडिया ऑफ कोल्डनेस, ठीक। जब मैंने स्नो को टच किया तो मुझे पता चला कि ठंडी है, कोल्ड है, तो आइडिया ऑफ कोल्डनेस मेरे माइंड के अंदर आई, पहला सिंपल आइडिया आया, आइडिया ऑफ कोल्डनेस। वन यूनिफॉर्म आइडिया, ये याद रखना कि एक एक यूनिफॉर्म आइडिया आता है। फिर इसी स्नो का दूसरा आइडिया मेरे माइंड में क्या आएगा? जब मैं इसको देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये व्हाइट कलर की है, तो दूसरा सिंपल आइडिया मेरे जहन में आएगा व्हाइट का, ठीक, समझ आई? अब ऑल सिंपल आइडियाज कम फ्रॉम सेंस परसेप्शंस। जितने भी आपके सिंपल आइडियाज आते हैं वो सेंस परसेप्शन से आते हैं। आप चीजों को देखते हो, उसकी क्वालिटीज का आइडिया लेते जाते हो वन बाय वन। आप टच करते हो, आइडिया लेते जाते हो, ठीक। आप सुनते हो, आइडिया लेते जाते हो, स्मेल करते हो, आइडिया लेते जाते हो, टेस्ट करते हो, आइडिया लेते जाते हो। किस तरह कि एक यूनिफॉर्म आइडिया एक एक करके आपके माइंड में इंटर होता जाता है। स्नो को देखा आपने, उससे दो सिंपल आइडियाज निकाले।
आपने रोज को देखा तो रोज का ऊपर वाला पोर्शन रेड कलर का था, आइडिया ऑफ रेड आपके जहन में किया। नीचे जो उसकी टहनी है वो ग्रीन कलर की थी, आइडिया ऑफ ग्रीन किया। रोज से खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस थी, आइडिया ऑफ फ्रेग्रेंस आपके जहन में किया। सिंपल 1 बाय 1 आइडिया आपके जहन में जा रहा है। ये सिंपल आइडियाज आपके बनते हैं जहन में, अलग अलग। रेड का अलग आइडिया बन गया, व्हाइट का अलग बन गया, फ्रेग्रेंस का अलग बन गया, ठीक। इसी तरह कोल्डनेस का अलग बन गया, गर्म चीज को आपने हाथ लगाया, हॉटनेस का अलग बन गया। अलग अलग आइडियाज बनते जा रहे हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स आइडिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंपल आइडियाज। जब आपने स्नो को देखा तो स्नो से आपने सिंपल आइडियाज तो लिए, कोल्डनेस का आइडिया लिया उसको टच करने से, देखने से व्हाइटनेस का आइडिया लिया, लेकिन साथ ही साथ पूरा का पूरा स्नो का आइडिया भी तो आपके जहन में बना, पूरा का पूरा स्नो का आइडिया। जब भी आपके सामने, अब मैं आप स्नो नहीं देख रहे, लेकिन मैं आपके सामने स्नो कहता हूं तो आपके जहन में अल्टीमेटली एक इमेज बनती है कि वो व्हाइट कलर की है और कोल्ड होगी। आप स्नो को हॉट क्यों नहीं लेते, आप कहते हो कोल्ड होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स आइडिया है। डब्ल्यू व्हाइट से, व्हाइट के लिए डब्ल्यू लिखा है और कोल्ड के लिए सी। ये चीज आपके जहन में एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बनता है स्नो का। पूरा का पूरा स्नो का आइडिया भी बनता है, और स्नो का आइडिया कंबिनेशन है व्हाइटनेस प्लस कोल्डनेस का। तो कंबिनेशन ऑफ सेवरल सिंपल आइडियाज भी होती है हमारे माइंड के अंदर, ठीक। दूसरी बात देखो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जॉन लॉक कहते हैं कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स आइडियाज मौजूद नहीं होते, बल्कि हमारा माइंड, हमने पीछे पढ़ा था, रिफ्लेक्शन करता है, ऑपरेशंस करता है। तो वो मुख्तलिफ सिंपल आइडियाज को उठा के कंबाइन कर देता है और एक नया आइडिया बना देता है। अब आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस होगा, आपने गोल्डन कलर देखा होगा, आपने माउंटेन देखा हुआ है, आपके माइंड ने इन दो सिंपल आइडियाज को ऐसे मिला दिया, गोल्डन माउंटेन का नया आइडिया बन गया, जो कि कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसके अंदर दो सिंपल आइडियाज कंबाइंड है, गोल्डन कलर का सिंपल आइडिया और माउंटेन का सिंपल आइडिया कंबाइंड है, दोनों सिंपल आइडियाज, तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बन जाता है। अब जॉन लॉक ये बात मानता है कि जरूरी नहीं कि ये गोल्डन माउंटेन आपको दुनिया में नजर भी आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका माइंड ऑपरेट करता है, नए आइडियाज बनाता है, आपको नया नॉलेज मिलता है, ठीक। यहां तक बात समझ आई? अब हम इसकी, जॉन लॉक ने कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज बताई हैं, उसको डिस्कस करेंगे। मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, उसको नोट कर लें जी। तो आ जाएं, देखें। जॉन लॉक कहता है कि जो हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, एक्चुअली में हम उनकी क्वालिटीज को परसीव करते हैं। और जॉन लॉक कहता है कि क्वालिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी क्वालिटीज, दूसरी होती है सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटीज कौन सी हैं? क्वालिटीज दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स हैव। कि वो क्वालिटीज हैं जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हैं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अपनी क्वालिटीज हैं, उनके अंदर हैं, जैसे सॉलिडिटी, डेंसिटी, मास, वेट, मोबिलिटी, फिगर, ठीक। इस एक मार्कर को देखो, आपको इसमें से बहुत सी क्वालिटीज नजर आएंगी, सॉलिडिटीज की, डेंसिटी, मोबिलिटी, मूव करता है, ठीक, इसका एक फिगर है, स्पेसिफिक शेप है, वो नजर आएगी। ये इसकी अपनी क्वालिटीज हैं, प्राइमरी क्वालिटीज हैं। दूसरी आती है सेकेंडरी क्वालिटीज, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, कि दीज क्वालिटीज आर नॉट ऑब्जेक्टिवली रियल बट सब्जेक्टिवली परसीव्ड। जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वो ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं है, वो डिपेंडेंट है कि उसको कैसे परसीव किया जा रहा है। जैसे कलर हो गया किसी चीज का, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया। अब मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूं आप लोगों से, 1 मिनट सिर्फ। अब ये क्वालिटीज, ये जो कलर है, स्मेल है, टेस्ट है किसी चीज का, साउंड है, these are induced into our minds through sense perceptions। इन सेकेंडरी क्वालिटीज को हम परसेप्शन के थ्रू अपने माइंड में इंड्यूस करते हैं, चाहे टच करके, चाहे स्मेल करके, चाहे टेस्ट करके, चाहे देख कर, हम सेकेंडरी क्वालिटीज को इंड्यूस करते हैं। कलर देखते हैं, किसी चीज की स्मेल देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, साउंड देखते हैं, सुनते हैं, ठीक। अब जॉन लॉक कहता है कि these secondary qualities give rise to disagreements about the perceptions of outside world। कि मसला इनके अंदर है, सेकेंडरी क्वालिटीज की परसेप्शन के अंदर है, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं। कुछ लोग कलर के ऊपर डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग टेस्ट के ऊपर डिसएग्री करते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखें, मुझे आपने बताना है कि इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है। आप में से बहुत से लोगों को उन्होंने परसीव किया होगा कि ये ब्राउन कलर का है, किसी ने लाइट ब्राउन कहा होगा, किसी ने ग्रे कहा होगा, किसी ने लेवेंडर कहा होगा, ठीक।
किसी ने कहा होगा कि ये लेवेंडर प्लस साथ में कोई और पर्पल या कुछ और कर लो, उसका मिक्सचर है। परसेप्शन वेरी कर रही है सब्जेक्टिवली सेकेंडरी क्वालिटीज के हवाले से। प्राइमरी क्वालिटीज पे कोई वो नहीं है, जॉन लॉक कहता है डिसएग्रीमेंट नहीं है प्राइमरी क्वालिटीज पे, क्योंकि प्राइमरी क्वालिटीज डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की हैं, उस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं लोगों का। ऑब्जेक्ट है तो उसकी सॉलिडिटी होगी, डेंसिटी होगी, मोबिलिटी हो सकती है, फिगर हो सकता है, पर एक स्पेसिफिक वेट हो सकता है। डिसएग्रीमेंट्स आते हैं जब सेकेंडरी क्वालिटीज की बात आती है, क्योंकि हम चीजों की सेकेंडरी क्वालिटीज को परसीव करते हैं, और जब हम सेकेंडरी क्वालिटीज को परसीव करते हैं तो वो परसेप्शन मेरी और आपकी वेरी कर सकती है, मुख्तलिफ इंसानों की वेरी कर सकती है, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स आते हैं। मैं बोलूंगा इसका कलर ब्राउन है, आप कहोगे कि नहीं ये तो लेवेंडर कलर का है। सेकेंडरी क्वालिटी पे डिफरेंस। अब मैं आप लोगों को एक साउंड सुनाता हूं, मुझे आपने बताना है कि ये साउंड को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है? जरा इस साउंड को गौर से सुनो, मुझे बताओ कि ये साउंड को आप क्या नाम दोगे? क्रिंजी है, क्रिस्पी है, क्या नाम दोगे इस साउंड को? ठीक, तो आपने इस साउंड को सुना, ठीक, लेकिन आप में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह का इसको नाम देंगे, कुछ क्रिंजी कहें, कुछ क्रिस्पी कहें, जो भी आप कहें। तो सेकेंडरी क्वालिटी के ऊपर एतराज है लोगों का, उठ जाता है, डिसएग्रीमेंट्स उठ जाते हैं, ठीक। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज इसने बताई जॉन लॉक ने। यहां तक बात समझ आई? अब जॉर्ज बर्कले, जो हमारा अगला टॉपिक भी है, वो इसको हम पढ़ेंगे, जॉर्ज बर्कले का टू बी परसीव्ड का। अब जॉर्ज बर्कले जब आया, उसने जब देखा कि यार ये जॉन लॉक ने क्या कर दिया, प्राइमरी क्वालिटीज हैं, सेकेंडरी क्वालिटीज हैं, तो जॉन लॉक ने कहा कि आपकी जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं वो भी डिपेंडेंट हैं। सेकेंडरी क्वालिटी के बगैर आप प्राइमरी क्वालिटी के कोई आप उसके बारे में आइडिया नहीं बना सकते। सपोज करो ये मार्कर है, इसकी आप सेकेंडरी क्वालिटीज परसीव कर रहे हो, जॉर्ज बर्कले कहता है कि आप इसकी सेकेंडरी क्वालिटीज को परसीव कर रहे हो। अगर आप इसकी सेकेंडरी क्वालिटीज को परसीव करना छोड़ दो तो क्या आप इसकी प्राइमरी क्वालिटीज को परसीव कर सकते हो डायरेक्टली? सपोज करो ये मार्कर, मैं इसको कह दूं कि कलरलेस है, तो क्या आप इसको परसीव कर सकोगे? जब मैं इसकी सारी सेकेंडरी क्वालिटीज निकाल दूंगा तो आप प्राइमरी क्वालिटीज को भी परसीव नहीं कर सकते। तो प्राइमरी क्वालिटीज भी तो डिपेंडेंट हो गई सेकेंडरी क्वालिटीज के ऊपर। तो इसलिए जॉर्ज बर्कले कहता है कि इवन ये जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं ये भी रियल नहीं है, ये जो डिस्टिंक्शन की है बिल्कुल ठीक है ही नहीं। जॉर्ज बर्कले कहता है कि नीदर ये पोर्शन ठीक, नीदर ये पोर्शन ठीक। तो फिर क्या चीज ठीक है? जॉर्ज बर्कले कहता है परसेप्शन, परसेप्शन रियल होती है, ठीक। खैर, जॉर्ज बर्कले को हम डिटेल में करेंगे टू बी परसीव्ड को। ये समझ आया? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।